एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है। लोगों का कहना रहता है, शिकायत भी रहती है कि हम अगर किसी ज्योतिष से मिलते हैं, उनसे अपनी कुंडली दिखाई या फिर हम किसी और दूसरे के पास गए, तो दोनों की गणनाएँ अलग हो जाती हैं। कुंडली एक इंसान की तो गए सेम हो क्यों? गई। सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता ना तो ये लोगों को। आपकी प्रॉब्लम है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पहले खुद को सेटिस्फाइड करना सीखिए। लेकिन दोनों की गणना गलत अलग कैसे हो सकती है? मैं आपको एक चीज जी बताती हूँ। मैम। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं हुँ। और बहुत अच्छे ज्योतिषी भी जी। हैं। ठीक। मुझे जब भी लगता है कि मुझे कुछ पूछना हुँ। है, मुझे अपने बारे में कोई डिसीजन लेना है, इंसान हूँ, मेरी भी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं और हमें भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। सपोज़ कभी ऐसा मन करा कि कोई नए काम को स्टार्ट करना है या कभी मन करा कि आज 5 दिन 10 दिन के लिए हमको कहीं बाहर निकलना है। तो चूँकि देखिए मैं इसी व्यवस्था से पल बढ़ के बड़ी हुई लड़की जी हूँ। मैं मैम। पंचांग को बहुत मानती हूँ, मैं काल को बहुत मानती हूँ, मैं चौगड़िए को बहुत मानती हूँ, मैं हर रोज़ के दिशा शूल को बहुत मानती हूँ। तो मैं फिर नक्षत्रों को भी मानती हूँ। मैं चंद्र राशि को भी मानती हूँ, मैं सूर्य संक्रांति को भी मानती हूँ। तो मेरे बहुत पर्टिकुलर अपनी चीज़ें रहती हैं। तो मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई एक कभी भी कोई प्रश्न आता है, मुझे कुछ पूछना है, तो मैं अपने मित्र को कॉल करके बोलती हूँ कि ऐसी-ऐसी मेरे मन के अंदर एक अव्यवस्था है, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप मेरी को क्लियर कर दो। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मुझे ऐसा होना चाहिए? क्या मेरे अंदर ये परिवर्तन मुझे लाना चाहिए? तो वो अपनी जिस भी पद्धति से देखते हों, वो प्रश्न कुंडली लगाते हैं या कुछ भी देखते हैं, वो जिस भी पद्धति से देखते हो वो मुझे आंसर करते हैं। उनका आंसर मतलब मेरे लिए मेरे ईश्वर की वाणी। क्योंकि हमारे ज्योतिष का सबसे बड़ा सूत्र ये होता है कि ज्योतिषी अपनी कुंडली स्वयं कभी नहीं देखे। और आज की डेट में 99.9% लोग यही गलती करते हैं। जब आपको ज्योतिष सिखाई जाती है, आप सबसे पहले अपनी अपनी कुंडली कुंडली खोलते देखते हो। हैं, हाँ। लेकिन ऐसा क्यों मैम? क्यों नहीं देखनी चाहिए? हर चीज की बेटा एक ओथ होती है। जब आप जी। डॉक्टर बनते हो तो आपको एक ओथ दी जाती है, जब आप जी। वकील बनते हो तो आपको एक ओथ दी जाती है। जी। इसी तरीके से ज्योतिष को भी बहुत सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ बहुत सारी चीजों पर ताला लगा के बंद करके कुंजी भी दी गई है। और उस ताले की सबसे पहली कुंजी यही है कि आप दूसरों का भला, दूसरों की कुंडली परपक्वता से तब देख पाएंगे जब उसको आप अपने लिए एप्लीकेबल नहीं करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। वरना आप अच्छे ज्योतिषी कभी नहीं बन सकते। आपकी भविष्यवाणियां सटीक नहीं हो सकती। आप लोगों को लेकर कभी भी सटीकता से बात नहीं कर सकते। अपनी ज्योतिष को समझिए, अपनी कुंडली को समझिए, अपने ग्रहों को समझिए, उसके आचार उसके विचार समझिए, उसके हिसाब से कर्म करना चालू करिए। लेकिन अपने लिए ये मत करिए कि आज सूर्य मेरा पांचम में आ गया, अब मेरा सब ठीक हो जाएगा। आपने जब ये बोलना ठीक कर चालू कर दिया तो आप किसी दूसरे का ठीक नहीं कर पाएंगे।